स्टॉप फॉर अ सेकेंड। ये जो हम बर्थडे, एनिवर्सरीज, वैलेंटाइंस डे या न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और खुश होते हैं, केक कट करते हैं, पार्टीज प्लान करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, आर वी एक्चुअली प्लीजिंग अल्लाह आर जस्ट फॉलोइंग कल्चर ब्लाइंडली? Many celebrations we enjoy are actually not part of Islam. In this video, I share 5 hidden haram celebrations we unknowingly participate in. क्या आप जानते हैं हम डेली लाइफ में ऐसी सेलिब्रेशंस करते हैं जो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। बर्थडे, एनिवर्सरीज, वैलेंटाइंस डे तो काफ़ी टाइम से फेमस है, बट मदर्स डे, फादर्स डे, ब्राइडल शावर, बेबी शावर, न्यू ईयर, नाइट पार्टीज, मिलाद सेलिब्रेशंस विद बिदा प्रैक्टिसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ जो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात करूं तो हर ऐसी सेलिब्रेशन जो हमें फजूल खर्ची, म्यूजिक या फिर अल्लाह की नफरत वाली चीज़ों में ले जाए वो सारी की सारी हराम सेलिब्रेशंस कहलाएंगी। और आजकल के टाइम में जब हर तरफ बेचैनी है, फ्लड्स, पैलेस्टीन का मसला, हर तरफ जुल्म हो रहा है, वॉर्स, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है कि हमें इन सारी हराम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे कर देना चाहिए। स्पेशली ये टाइम फजूल सेलिब्रेशंस का नहीं है, ये वक्त दुआ, इबादत और अपने अमाल को बेहतर बनाने का है। बर्थडे और एनिवर्सरीज हम मोस्टली इन दोनों को पार्टी और केक कटिंग से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस्लाम में इनका क्या हुक्म है और इस्लाम हमें इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहता है? और ये टॉपिक सिलेक्ट करने का और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे ख्याल कैसे आया, क्योंकि रिसेंटली मेरा अपना बर्थडे गुजरा है। यस, सितंबर इज़ माई बर्थडे मंथ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है इस दिन को सेलिब्रेट करने की बजाय मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं, क्योंकि आई रियलाइज बर्थडे असल में एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया है। और अगर हम इसी चीज़ को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का और अपनी ज़िंदगी को सुधारने का दिन होना चाहिए, क्योंकि पार्टी, म्यूज़िक, डांसिंग और केक कटिंग का कल्चर वेस्ट से आया है, जिसको हमने बगैर कुछ सोचे समझे अडॉप्ट कर ली है। हम इस दिन अपने लिए दुआ कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ग्रेटिट्यूड को चूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चूज़ रिफ्लेक्शन ओवर सेलिब्रेशन। अब अगर हम बात करें एनिवर्सरीज की, तो निकाह की एनिवर्सरी एक शुक्र करने का दिन होता है, लेकिन दिखावा, मिक्स गैदरिंग इस्लाम में बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत बेस्ट है इस दिन हस्बैंड वाइफ मिलकर दुआएं करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें और सदका देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। सो नेक्स्ट जब भी आपका बर्थडे या एनिवर्सरी आए तो एक बार सोचिएगा ये एक नई पार्टी का मौका है या फिर अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर अल्लाह के साथ कमिटमेंट करके स्टार्ट करना है। एक और हराम एक्टिविटी जिसे हम सब फेमिलियर हैं, वैलेंटाइंस डे। इस दिन का असल बैकग्राउंड क्रिश्चियनिटी और पैगन रिचुअल से लिंक होता है, जहाँ इस दिन लव गॉड्स को सेलिब्रेट किया जाता था। इस्लाम में लव एक्सप्रेस करना हराम नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक डे फिक्स करके हराम रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करना गलत है। इस दिन होता क्या है, ज़्यादातर फ्री मिक्सिंग, हराम रिलेशनशिप्स, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं और फजूल एक्सपेंसेस को प्रमोट किया जाता है। इस्लाम में हर दिन अपने हलाल लव वंस को लव एक्सप्रेस करने का दिन है, कोई स्पेशल डेट फिक्स करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगर बात करें मदर्स डे और फादर्स डे की, तो डायरेक्टली इसको हम हराम एक्टिविटी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम मोस्टली अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते हैं, स्पेशल फील करवाते हैं और अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। बट ये भी एक वेस्टर्न रिचुअल है और इस्लाम में हमारी सेलिब्रेशंस का एक अपना ही तरीका होता है। आप रैंडमली किसी भी दिन अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, स्पेशली उनके लिए ट्रीट भी अरेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हमेशा अलाउड है, लेकिन इस दिन को रिलीजियस या ऑब्लिगेटरी ना समझें, अदरवाइज ये बिदत में कंसिडर होगा। एज अ मुस्लिम हर दिन पेरेंट्स का डे होता है, आप उनके लिए दुआएं मांगें, गिफ्ट्स दें, उनकी खिदमत करें, आप कुछ भी कर सकते हैं और इससे आपको सवाब भी मिलेगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस आर वेरी कॉमन नाउअडेज। एक्चुअली ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से आई है जो क्रिश्चियन कल्चर से रिलेटेड है। हम मुस्लिम्स का अपना इस्लामिक कैलेंडर होता है, हिजरी कैलेंडर, और हमारे इस्लामिक ईयर का स्टार्ट जनवरी से नहीं होता बल्कि मुहर्रम से होता है। अभी 2025 में हम हिजरी 1447 में हैं। एज अ मुस्लिम हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो अभी से आपने अपने इस्लामिक कैलेंडर को फॉलो करना है। आज
आजकल जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं उनमें पार्टीज, म्यूजिक, अल्कोहल, फ्री मिक्सिंग और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है। ये सब इस्लाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इवन फायरवर्क्स और एक्सट्रीम सेलिब्रेशंस भी पैसा वेस्ट करना ही है, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो खुद को इन हराम चीज़ों में इन्वॉल्व मत करें। बी अवेयर, हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें खुद को इंडिविजुअली भी अवेयर करना है और एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है। इसी तरह ब्राइडल शावर और बेबी शावर आजकल मुस्लिम सोसाइटीज़ में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ब्राइडल शावर वेस्टर्न कल्चर से आई एक प्री वेडिंग पार्टी होती है जिसमें बहुत सारी हराम एक्टिविटीज़ होती हैं। हम खुद को इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में क्यों उलझा रहे हैं? एक दूसरे की देखा देखी हमने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी हैं। इवन इस्लाम में निकाह एक सिंपल और ब्लेस्ड इबादत है जिसमें अननेसेसरी गैदरिंग्स, फजूल खर्ची, म्यूजिक, डांस, दिखावा कुछ भी नहीं होता। सेम बेबी शावर भी वेस्टर्न रिचुअल है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले पार्टी होती है, जेंडर रिवील किया जाता है। इस्लाम में बच्चा पैदा होने के बाद अकीका होता है जिसमें गोट सेक्रीफाइस, दुआ और सदका शामिल है। पैदा होने से पहले इस तरह की हराम एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये एक कल्चरल ट्रेंड है। इस्लाम में इस तरह की एक्टिविटीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। महंगी डेकोरेशन, डांस, म्यूज़िक और फजूल खर्ची सिर्फ हमारे ऊपर बर्डन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं कि ये गलत है, हराम है, लेकिन मिलाद सेलिब्रेशंस और बिदा प्रैक्टिसेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिस पर लोग ना तो बात करने के लिए रेडी हैं और ना ही इसको समझने को तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में और इवन अर्ली जनरेशन्स में भी मिलादुन नबी का स्पेसिफिक कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का दिन सिर्फ रोज़ा रख के और अल्लाह का शुक्र अदा करके सेलिब्रेट की है। मिलाद एज अ सेलिब्रेशन सेंचुरीज के बाद इंट्रोड्यूस हुआ और हमने इस चीज़ को कंपल्सरी कर दी है। अब होता क्या है इसमें? मिक्स गैदरिंग्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन विद शो ऑफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइन लेवल पर एलिवेट करना, ये सब चीज़ें इस्लाम में बिद्दा की कैटेगरी में आती हैं। सुन्नत तरीका क्या हो सकता है टू रिमेंबर आवर बिलव्ड प्रॉफिट? इस दिन आप नफली इबादत कर लें, रोज़ा, कुरान की तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। मिलाद मनाने का असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाना होता है, लेकिन अक्सर हम इस मोहब्बत को गलत तरीके से दिखाते हैं। इस्लाम में हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सुन्नत को फॉलो करने का लेसन दी है और आपको याद करने का बेस्ट तरीका आपकी सुन्नत को अपनाना है, ना कि बिद्दात वाली गैदरिंग्स में शामिल होना। ट्रू लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट इन सेलिब्रेशन, इट इज इन इमिटेशन। जिंदगी में उनकी सुन्नत को शामिल करके ही हम उनसे मोहब्बत का हक अदा कर सकते हैं। हर एनिवर्सरी, बर्थडे, न्यू ईयर एक रिमाइंडर है जैसे हम अपनी लाइफ का एक और पेज टर्न कर रहे हैं और असल सेलिब्रेशन तो तब होगी जब हम अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाएंगे और एक्चुअल में जो हमें खुशी और सुकून फील होता है वो सिर्फ अल्लाह की याद में है। सो आई विश नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सेलिब्रेट एनी इवेंट, मेक श्योर एंजल्स आर सेलिब्रेटिंग विद यू टू।